Whoa! What is wrong? Oh, it's alright. Oh wow! I'm still stuck. You will check when you have time. Yes. I will take that truck now. दोस्तों आज एक और ट्रक डेमो ट्रक है, इसको छोड़ने के लिए जाना है मैंने डफ सेंटर में। और आज आपको एक और नई गाड़ी दिखाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, इधर नज़दीक ही है, कोमुनिकी में। आज हल्की हल्की स्नो भी आ रही है और बारिश भी है। काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, लेकिन ऊपर से बारिश आती है, ख़त्म हो जाती है और मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आज ये पोजीशन है अपनी बेस की, और ये जनाब हमारा ट्रक खड़ा है। सर्दी बता रही है कि यूरोप ठंडा है। अभी सिर्फ जाके ये गाड़ी उधर ड्रॉप करनी है, फिर सेम वही कंडीशन है, वो पुराना जैसे डफ गाड़ी छोड़ के आया था, ये उनके हवाले करूँगा और वहाँ से छोटी गाड़ी में ड्राइवर मुझे वापस लेके आएगा। और आज की मेरी यही ड्यूटी रहेगी शायद। एक नज़र ज़रा बाहर से गाड़ी को देख लेते हैं, कोई गड़बड़, कोई चीज़ टूटी है या कुछ और मसला है तो नज़र आ जाए।
गाड़ियाँ तो मैंने दुबई में भी बहुत चलाई हैं, बहुत किस्म की गाड़ियाँ चलाने का मौका मिला, लेकिन ये लेटेस्ट किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे आके मज़ीद मिल रहा है चांस, इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मेरी ड्यूटी भी कुछ इस किस्म की है कि मुझे तकरीबन डेली कोई नई गाड़ी मिलती है, कोई ले के आनी होती है, कोई छोड़ के आनी होती है। और कभी कभार जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस का चक्कर भी लगता रहता है इस हवाले से। तो यस्टरडे मैं वापस आया हूँ जर्मनी से, और आज इधर ही ड्यूटी है मेरी। बस ये गाड़ी छोड़ के आऊँगा। इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है काम, बस कोई एक आध जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी करो और बस। अभी इंशाल्लाह ये गाड़ी छोड़ के आऊँगा तो ड्यूटी टाइम तकरीबन पूरा हो जाएगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और बस फिर आगे 2 छुट्टियाँ हैं। ये इनका लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान है, शायद आप देख पाएँ। ये जनाब कैमरा लगा हुआ है, ये वाला जो स्पीड कैमरा है हमारी स्पीड को, और अगर आपने बेल्ट नहीं लगाया हुआ और साथ मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको पकड़ लेगा। आजकल नई गाड़ियों में साइड मिरर की जगह कैमरे लग गए हैं। मैंने आपको एक दफ़ गाड़ी के बारे में पहले भी बताया था। ये अंदर स्क्रीनें लगाई हुई हैं और बाहर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ये नहीं पसंद आया। इसकी वजह ये है कि जब आप रात को ड्राइव करते हैं तो इसकी रोशनी आपकी आँखों में लगती है और कंफर्टेबल फील नहीं होता ड्राइविंग के दौरान। रोसमेन बड़ी शॉप है, इसकी मार्केटें हर जगह होती हैं। ये इंग्लैंड में मैंने देखी है, जर्मनी में भी है और पोलैंड में भी। यहाँ का कोई उल्टा ही कानून है, राउंड अबाउट में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और दूसरी गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। और इस राउंड अबाउट का मसला ये है कि इस राउंड अबाउट में जैसे हम अब खड़े हैं, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। हम लोगों को वो वाला सिग्नल देखना होता है और उस सिग्नल की समझ नहीं आती आम हालात में, मतलब नए बंदे को समझ नहीं आती, और ये बहुत ही अजीब है। ये चाचा के लिए यहाँ पे पूरा पीछे राउंड अबाउट भी बंद है और सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं सिर्फ। खैर काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ट्रैफिक कवानीन जो हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट बहुत हैं।
लेकिन सबसे अच्छे दुबई गल्फ़ कंट्रीज़ के जो मैंने देखे हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर हैं यहाँ की निस्बत। मैंने असल में कोई 35-40 किलोमीटर दूर जाना था, इसलिए मैंने सिटी के अंदर से गुज़रने का फ़ैसला किया। मेरे पास सिर्फ ओनली हेड है, ट्रेलर नहीं है। अगर ट्रेलर होता तो लाजिम बाहर से जाता, इसलिए मैंने कहा चलें यहाँ से चले जाते हैं, सिटी से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। ये आगे मेरे लेफ़्ट साइड पे पोज़नानिया मॉल है, शायद मैंने किसी वीडियो में ये दिखाया भी था। ये वाला हमें आगे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन और यहाँ पे रिक्शा साइकिल होती है, रिक्शा वगैरह नहीं है। इसको राउंड अबाउट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये लोग, एक तो ये है कि बहुत सब्र वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा सब्र वाले। रास्ता देने में भी इनका नंबर है। कोई अगर भूल चूक हो जाती है बंदे से, वो भी कोई नहीं समझ आ रही किसी को या कोई कंफ्यूज हो रहा है, तो बाकी उसको रास्ता देते हैं और कोई गुस्सा नहीं करता। कोई ऐसा मामला नहीं है लड़ाई झगड़े वाला। ये जंगलात काफ़ी घने और सरसब्ज़ रहते हैं जब मौसम होता है, लेकिन इन दिनों तो इनकी बुरी हालत हुई हुई है। ये बड़ा रोड है, A2 के नाम से, डायरेक्ट जर्मनी जाता है ये। और हम यहाँ से निकल कर आगे कोमरनिकी जाएंगे, क्योंकि सिटी में कुछ जहाँ तक पॉसिबल था उस वहाँ से तो मैं आया, लेकिन आगे जो है वो ट्रक के लिए मना है वहाँ से गुज़रना, तो इसलिए मैंने अभी A2 लिए। आगे हम लोग यहाँ से कोमरनिकी निकल जाएंगे।